हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। मैं हूं अमरेंद्र तिवारी। वन डे बिफोर आई हैव अनाउंस्ड दैट वी हैव स्टार्टेड करंट अफेयर सीरीज फॉर 68 बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन, और उस सीरीज के अंतर्गत आज का यह दूसरा क्लास है जिसमें हम बिहार इकोनॉमी इन शॉर्ट देखेंगे, रिवीजन करेंगे एट अ ग्लांस। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह सीरीज है। इसमें जो है देखिए हम क्या क्या देख रहे हैं कि जो बिहार का इम्पोर्टेंट ग्रोइंग सेक्टर है उसके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न जो है ज़रूर पूछे जाएंगे। इसके बाद बिहार का एक मतलब छोटा सा परिचय देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का समाकलन है। आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया होगा आपने तो आपको पता होगा यहाँ से भी 1-2 प्रश्न जो है प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं माय डियर फ्रेंड। उसके बाद जो है बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, उसकी देश की अर्थव्यवस्था में राज्य का क्या योगदान है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सामाजिक सूचक जो इकोनॉमिक स्टेटस है बिहार का उसमें देखेंगे, सोसाइटल स्टेटस देखेंगे। इसके साथ साथ राज्य की भौतिक और संरचना के बारे में देखेंगे, और इसके बाद जो है अंततोगत्वा जो है हम एफडीआई इनफ्लो देखेंगे। साथ में एनएसडीपी में जो स्टेटस है बिहार का, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जो स्टेटस है बिहार का, और उसके बाद जो है एक्सपोर्ट वाला सेक्शन देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट तो यह जो है आज का वीडियो लेक्चर होने वाला है। तो वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगनिंग टू द लास्ट माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। कल का वीडियो यदि आपने मिस किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, या राइट कॉर्नर पे जो यहाँ पे आई बटन का सिंबल आ रहा है उस पर क्लिक करके देख सकते हो। और फॉर एनी पीडीएफ नोट्स यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप दैट इज गिवन इन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो देखिए बिहार आप सबको पता है आपका अपना स्टेट फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया है। ठीक है, बिहार की जीडीपी की बात करें तो करंट प्राइस पे इसका जीडीपी है 7,45,310 करोड़ रुपए। ठीक है, और 2015-16 से 2022-23 के बीच जो है इसका ग्रोथ 10.43% के साथ हुआ। CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के बारे में बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट्स। यदि आपने PYQ का ज़रूर आप एनालिसिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चल जाएगा कि बीपीएससी के क्वेश्चन पूछने का मूड जो है क्या है। और बिहार इकोनॉमी जो है अब बीते दिनों अभी हाल ही में 67 बीपीएससी मेंस कंडक्ट हुआ है। सेकेंड पेपर के इकोनॉमिक सेक्शन में टोटल जो है बिहार इकोनॉमी के प्रश्न थे। तो दिस सीरीज इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री एज वेल एज योर मेंस एग्जामिनेशन। फास्टेस्ट पर कैपिटा इनकम ग्रोथ है बिहार का। राज्य में प्रति व्यक्ति NSDP, देखिए जो GSDP होता है ना, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें जब हम डेप्रिसिएशन घटा लेते हैं तब वो NSDP निकलता है। तो राज्य के प्रति व्यक्ति NSDP की बात करें तो इसमें मजबूत वृद्धि दर्ज करी गई है। बिहार का पर कैपिटा GSDP इंक्रीज होके अभी जो है 50,555 रुपये के बराबर पहुंच चुका है 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, और 2015-16 से 2020-21 में इसमें भी 8.76% की वृद्धि हुई है, वहीं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। ठीक है, तो आई होप कि जो चीज़ें भी मैं समझा रहा हूं आपको ईजिली समझ में आ रहा है। वहीं बात करें यदि एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो बिहार का एग्रीकल्चर सेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप सबको पता होगा कि विश्व की सबसे उपजाऊ भूमि जो है बिहार की है, फर्टाइल लैंड है यह, और राज्य की लगभग 80% जनसंख्या जो है कृषि और कृषि कार्यों में जो है यह संलग्न है। 5 बार जो है अभी तक बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ठीक है, वहीं बात करें यदि फ्रूट्स और वेजिटेबल के प्रोडक्शन में, तो राज्य जो है सब्जी उत्पादन में 4थे स्थान पर और फल उत्पादन में जो है 8वें स्थान पर आपका स्टेट जो है विद्यमान है माय डियर फ्रेंड। आपको लग रहा होगा कि यह सारे फैक्ट्स खुद ब खुद लग रहा होगा कि कितने महत्वपूर्ण हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए एक्चुअली यह एक इन शॉर्ट परिचय है जो सबको पता होता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। राजधानी जो है पटना है, दैट मीन्स इसका नाम एक पाटलिपुत्र भी इसे बोला जाता है। पुराना पटना जो है सोन और गंगा नदी के संगम पर बसा था। राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है पटना। ठीक है, जनघनत्व की बात करें तो देश में सबसे अधिक जनघनत्व वाला स्टेट है हमारा बिहार, और इसका जनसंख्या घनत्व है, डैट मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी है 1106 प्रति स्क्वायर किलोमीटर।
ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का यह 13वां सबसे बड़ा राज्य है माय डियर फ्रेंड, और क्षेत्रफल जो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। लिंगानुपात दैट मीन सेक्स रेशियो की बात करें तो यह 918 है एज पर सेंसस 2011, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार अभी जो है इसका सेक्स रेशियो जो है 1090 पहुंच चुका है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कल एक मित्र ने कमेंट करा था कि पुराना डाटा और नया डाटा में काफ़ी कंफ्यूजन हो जा रहा है। तो देखिए, पुराना डाटा भी एज पर सेंसस पढ़िए 2011, और अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या किसी अन्य सर्वे के तहत जो भी मतलब चाहे वो पॉपुलेशन से रिलेटेड हो या मतलब पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड हो, कुछ ही लिंगा सेक्स रेशियो से रिलेटेड हो, लिटरेसी रेट से रिलेटेड हो, तो वो लेटेस्ट डाटा भी पढ़िए। और जो एज पर क्वेश्चन डिमांड, क्वेश्चन को बहुत शांत शालीनता से पढ़िए। जिस क्वेश्चन जो है जिस बेस ईयर पे पूछ रहा है, दैट मीन्स यदि पूछ रहा है कि लिंगानुपात बताइए अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 बिहार का, तो उसके अनुसार बताइए, या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार हाल ही में बिहार का लिंगानुपात दर्ज करा गया है। तो क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे ना, तो आराम से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेस्ट सीरीज फॉर 68 बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन, तो आप जो है यहाँ पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9810 63 8805, ठीक है, या 97 170 58 805। इस पे कॉल करके जो है या मैसेज करके 699 जो है इसका चार्ज है। आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, और साथ में इसके 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स जो है, अब बिहार स्पेशल और नॉर्मल जो करंट अफेयर्स होता है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब देश की अर्थव्यवस्था में राज्य का योगदान एज पर 2018-19 के डाटा के अनुसार देखें तो जीएसटीपी एज परसेंटेज ऑफ ऑल स्टेट जीएसटीपी भारत ऑब्वियस 100% होगा, बिहार का उसमें 3.76% योगदान रहा। यदि जीएसटीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो इंडिया का जहां पे 10% रहा, वहीं पे बिहार का 4.14% के बराबर रहा। पर कैपिटा जीएसटीपी 2020-21 की बात करें तो इंडिया का जहां पे 1908.89 रहा, वहीं जो है ये बिहार का 660, ये परसेंटेज नहीं होगा, ठीक है, 660.59 रहा। सामाजिक सूचकों की बात करें, डैट मीन्स जो सोशल इंडिकेटर्स हैं उनकी बात करें तो लिटरेसी रेट जो है भारत का 77.7% के बराबर है लेटेस्ट में, वहीं बिहार का लगभग 71% हो गया है। बर्थ रेट की बात करें जो कि प्रति 1000 जनसंख्या पे मापी जाती है, 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत का जहां पे 20 था, वहीं पे बिहार का 26.2 के बराबर था माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, वहीं यदि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी मेगावाट की बात करें अगस्त 2022 के आंकड़ों के अनुसार, तो इंडिया में जहां 4,05,773 थे, वहीं बिहार में 7,323.19 मेगावाट था। वहीं वायरलेस सब्सक्राइबर की बात करें इन मिलियंस एज पर मार्च 2022 आंकड़ों के अनुसार, इंडिया में जहां 1142.09 मिलियन थे, वहीं पे बिहार में 64.11 मिलियन थे। आप इंडिया का यदि ये वायर भी कर सकते हो तो यू आर going to take participate in Bihar specific examination, that means मतलब ओवरऑल जो भी एग्ज़ाम होता है बिहार का, उसमें सबसे बड़ा है बीपीएससी ऑब्वियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो पेपर होता है, तो इसमें बिहार स्पेसिफिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार का ये आप याद रखना, वायरलेस सब्सक्राइबर मार्च 2022 के अनुसार जो आंकड़ा था 64.11 मिलियन के बराबर था। वहीं इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की बात करें मिलियन में, ये भी मार्च 2022 का आंकड़ा है। इंडिया का जहां 824.8 मिलियन था, वहीं बिहार का 42.64 मिलियन के बराबर था। नेशनल हाईवे लेंथ की बात करें इन किलोमीटर एज ऑफ मार्च 2022, इंडिया का जहां 1,40,995 किलोमीटर के बराबर था, वहीं बिहार का 5,940 किलोमीटर के बराबर था माय डियर फ्रेंड। एयरपोर्ट की बात करें तो इंडिया का टोटल एयरपोर्ट 129 जो हैं, वहीं बिहार में 5 हैं। कमेंट ऑल 5 एयरपोर्ट्स ऑफ बिहार इन कमेंट बॉक्स, आप कमेंट करके बताओ कि कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं बिहार में, ठीक है। वहीं क्यूमुलेटिव एफडीआई इक्विटी इनफ्लो की बात करें अक्टूबर 2019 से जून 2022 तक के बीच, ये मतलब
वैसे डॉलर में है इन मिलियन, तो इंडिया का इतना था 1,58,879.33 मिलियन डॉलर, वहीं बिहार का था 168.08 मिलियन डॉलर की बात करते हैं। ठीक है, देखिए जीएसडीपी, देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन को जब आप मतलब टारगेट करो ना, हिट करो ना, तो हमेशा ध्यान में रखना कि करंट प्राइस पे पूछ रहा है या बेस ईयर पे पूछ रहा है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बच्चों से बताता हूँ। 67 बीपीएससी प्री में बहुत सारे बच्चे जो है ऐसी गलतियाँ कर दी हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए था कि जीएसडीपी ऑफ बिहार एट करंट प्राइस, यदि बात करें 2022-23 में, तो देखिए ये यूएस बिलियन में दिया हुआ है, ये ट्रिलियन में दिया हुआ है। ट्रिलियन वाला डेटा देखते हैं, 7.45 ट्रिलियन है। ठीक है, मतलब 7,45,000 जो है इसका 7,45,000 करोड़ जो है इसका जीएसडीपी था। ठीक है, करंट प्राइस पे 2022-23 में। और ग्रोथ रेट जो कि मैंने आपको पहले बताया कि 15-16 से 2022-23 तक के बीच जो है CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हुआ 10.43% के बराबर। ठीक है, वहीं पर कैपिटा जीएसडीपी एट करंट प्राइस की बात करें, ये ओवरऑल जीएसडीपी था, ये प्रति व्यक्ति, दैट मीन्स पर कैपिटा जीएसडीपी एट करंट प्राइस की बात करें तो आरएस में देखें, यदि रुपये में देखें तो ये 50,555 रुपया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इन द पर कैपिटा जीएसडीपी ऑफ बिहार रोज एट CAGR, that means compound annual growth rate of 8.76 in between 2015 से 2015-16 से 2020-21 माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इसका क्रेडिट जो है IBEF है, सारी चीज़ें वहीं से मैं उठाया हूँ, आपके लिए मैंने प्रोवाइड कराया है। वहीं NSDP की बात करें, मैं आपको बता दिया हूँ कि NSDP कब होता है, जब GSDP में डेप्रीशिएशन जो है निकाल दिया जाता है तो वो NSDP में कन्वर्ट हो जाता है। तो बिहार का जो NSDP में ग्रोथ था ना, ये भी CAGR के हिसाब से, मतलब कंपाउंड एनुअल इसका जो ग्रोथ रेट था 2015-16 से 2020-21 में, यह हो गया 10.74%, मतलब परसेंट के हिसाब से जो है इसमें वृद्धि हुई। यदि रुपये में देखें तो ये रुपया था 5,66,000 करोड़ रुपये के बराबर था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वहीं बात करें पर कैपिटा NSDP की, तो बिहार करंट प्राइजेज में इसमें जो एनुअल ग्रोथ हुआ, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो हुआ 2015-16 से 2020-21 के बीच, तो ये था 8.77% के बराबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स, आपको मतलब ऐसे लग रहा होगा ना कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है और यहाँ से बच्चे जो है अक्सर जो है डेविएट कर जाते हैं, जो राइट पाथ होता है, और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो हमेशा याद रखना, अब पूछेगी NSDP और पर कैपिटा NSDP, तो NSDP के पहले जो प्रीफिक्स लगा है ना पर कैपिटा, तो ये ध्यान में रखना कि पर कैपिटा NSDP पूछ रहा है कि खाली NSDP पूछ रहा है। ठीक है, और वो भी करंट प्राइस पे पूछ रहा है कि बेस ईयर पे पूछ रहा है माय डियर फ्रेंड। तो वी आर स्टडिंग हियर ऑल डाटा एट करंट प्राइस माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये सब आपको याद रहना चाहिए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए, अब टर्शियरी सेक्टर में यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा था। मैंने पूरा जब बजट का एनालिसिस किया था पिछला बिहार का 2022-23 का बजट, तो उसमें सारी चीज़ें मैंने बहुत बढ़िया से बताई हुआ था। देखिए, यदि प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो 2011-12 से 2020-21 का आंकड़ा देखते हैं, तो 2011-12 में देखते हैं तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान जो है 25.776% था। ठीक है, वहीं यदि सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, देखिए यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, डार्क ब्लू से प्राइमरी सेक्टर, लाइट ब्लू से सेकेंडरी, और टर्शियरी सेक्टर अप्रॉक्स येलो या ऑरेंज कलर, जो कुछ भी कहिए ऑरेंज कलर से। ठीक है, वहीं सेकेंडरी सेक्टर 8.76% में योगदान था उसका ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में, और वहीं टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो 55.48% का जो है योगदान था। वहीं यदि लेटेस्ट आंकड़ा देखें 2020-21 का माय डियर फ्रेंड, तो प्राइमरी सेक्टर 24.17 का योगदान था, वहीं सेकेंडरी सेक्टर 15.07% का योगदान था, वहीं जो टर्शियरी सेक्टर है इसमें 60.76% का योगदान था। इसमें कंपाउंड एनुअल जो ग्रोथ हुआ है आप देखोगे तो प्राइमरी सेक्टर में मतलब इस ईयर के बीच 2011-12 से 2020-21 के बीच 9.46%, वहीं सेकेंडरी सेक्टर में 7.59%, मतलब लगभग 7.6%, वहीं टर्शियरी सेक्टर में सबसे अधिक इंक्रीमेंट हुआ है 11.36% के हिसाब से। ठीक है,
वहीं देखिए अब यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात करें ना, तो ये देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है और बच्चे गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे अरेंज करने वाला भी क्वेश्चन पूछता है या डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए यहाँ पे है ना कि कंपोजिशन ऑफ की आइटम एक्सपोर्ट ऑफ बिहार फाइनेंशियल ईयर 2021। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में यदि टोटल एक्सपोर्ट देखें तो उसमें सबसे अधिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट का योगदान था 43.90% के बराबर, लगभग मतलब 44% के बराबर ये था। ठीक है, उसके बाद बुफेलो मीट, जो भैंस का मांस होता है ना, उसमें जो है सबसे अधिक योगदान दिया था, मतलब एक्सपोर्ट में सेकंड स्थान पे था, 15.86% के बराबर था। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें आप ऐसे देख देना। उसके बाद राइस 10.39% के बराबर था। उसके बाद जो है अदर सीरियल्स की बात करें, यह 11.02% के बराबर था। ड्रग और फॉर्मुलेशन की बात करें तो ये था आपका 2.93%, मतलब 2.93%। वहीं अदर्स की बात करें तो ये 15.90% के बराबर था माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। 2021-22 में ये टोटल जो योगदान मतलब एक्सपोर्ट किया था बिहार, यह 2308.6 मिलियन यूएसडी डॉलर का इन्होंने एक्सपोर्ट किया था। वहीं 2022-23 में इसके कम होने के अनुमान है, मतलब अभी तक का जो आंकड़ा विद्यमान है यह है 1258.97%। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गई होंगी। आपने अंत तक बहुत धैर्य के साथ मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।